नमस्ते Pisces, वेलकम टू हीलिंग लाइफ where healing meets intuition। जहाँ आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि ये न्यू ईयर आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस को लेकर के आए। हम कर रहे हैं फर्स्ट 7 days ऑफ 2026 के लिए रीडिंग। देख रहे हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स, क्या कह रही हैं एनर्जीज़। आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। इसके अलावा अगर पेड कंसल्टेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चलिए लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट क्या कह रही है एनर्जीज। देखिए, सबसे पहली एनर्जी आ रही है ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, हार्मनी। कार्ड्स हमें ये कह रहे हैं पाइसेस, आपको इस समय आपके दिल में, दिमाग में शांति बना करके रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा केओटिक अगर सिचुएशंस चल रही है लाइफ में, बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, प्रॉबेबली यू आर ओवर थिंकिंग, या चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं, या कोई भी और स्ट्रेस है, कोई भी और टेंशन है, समवेयर योर हार्ट, योर सोल, दे नीड टू कम ऑन अ पॉइंट। ऐसा नहीं है कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, दोनों को एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप लेकर आएंगे इन these 7 days। आई फील कि यू नीड सम टाइम टू डिटॉक्स ऑल्सो। पास्ट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी हैं आपके ऊपर, बहुत सारी ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं या कर रहे होंगे, इसलिए वो एनर्जीज़ को डिटॉक्स करना ज़रूरी है। आपको अकेलेपन में शांति मिलेगी, आपको मेडिटेशन में शांति मिलेगी। समवेयर यू विल फील कि यू नो लोगों के साथ नहीं, आपको खुद के साथ या स्पिरिचुअली किसी चीज़ के साथ में आपको अच्छा लगेगा या आपको शांति मिलेगी। आपका इंट्यूशन इस समय पर काफ़ी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपकी लाइफ में ना एक ब्लेसिंग आई है या आने वाली है। सपोज अगर नहीं आई है तो विद इन दिस 7 days आ जाएगी। कुछ ऐसा जो कि कुदरत ने किया है, कुछ ऐसा जो कि यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो कि आपके एफर्ट्स के बिना भी हो रहा है। ओके, कुछ ऐसा जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये हो कैसे रहा है, ये आया कहाँ से, ये सिचुएशन कहाँ से आई है। If it is a lesson, learn it well. If it is a blessing, just enjoy the moment, just enjoy the blessing. Too much of control is going to spoil things for you. कोई भी चीज़ को कंट्रोल ज़्यादा मत करिएगा। I see some health issues as well. I see माइग्रेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, आँखों में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, लोअर बैक एक हो सकता है। आपको मेंटली आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है। देखिए, दोनों ही कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड है हार्मनी का, जो कि हमको रखना है, जिस एनर्जी में आपको रहना है। और माइंड एट टाइम्स इतना ओवर एक्टिव हो जाता है, इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हमें हमारी पीस कितनी इम्पॉर्टेंट है, या हमको हमारी पीस कितनी मेंटेन रखनी है। किसी के साथ में बहस हो सकती है, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप किसी परिस्थिति को, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लक्चुएट हो सकती हैं एनर्जीज, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। बट ये मोमेंट ऐसा है जहाँ पर आई विल रिक्वेस्ट यू टू हैव सम टाइम फॉर योर सेल्फ, जहाँ पर आप मेडिटेट कर सकें या कोई भी स्पिरिचुअल काम कर सकें। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी डूइंग मंत्र जाप और मेडिटेशन और अ वॉक इन द नेचर, जहाँ पर डिटॉक्स के साथ साथ में आपका जो थर्ड आई है ना, उसको भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ होल्ड करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। अभी इस टाइम में यू विल हैव टू ट्रस्ट यूनिवर्स। इफ़ यू फील टू कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स नॉट गोना वर्क। दिस मोमेंट इज़ फॉर यू टू ट्रस्ट यूनिवर्स, क्योंकि जो भी होगा इवेंचुअली वो यूनिवर्स ही करेंगे और यूनिवर्स के थ्रू ही होगा। सो यू विल हैव टू कम इनटू एन एनर्जी ऑफ सरेंडर। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खर्च करना इज़ नॉट गोना हेल्प। ओके,
सो यू विल हैव टू ट्रस्ट यूनिवर्स, यू विल हैव टू बी लाइक कि जब हम सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को, तब मिरेकल्स बहुत फास्ट आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है आपको, मन पे कंट्रोल रखना है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है, एंड डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पाइसी फूड। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं लव लाइफ, आपके रोमांस कैसे रहने वाले हैं विद इन द पीरियड ऑफ 7 days। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर है। सो पाइसेस, आपकी तरफ की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं किसी पर्सन की तरफ। फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। मे बी यू वांट टू स्पेंड सम टाइम विद समवन, और मे बी यू वांट टू बी विद समवन। ओके, आपका झुकाव, आपका खिंचाव किसी पर्सन की तरफ बहुत स्ट्रांगली बढ़ रहा है। इट इज़ योर पर्सन, इट कैन बी योर पार्टनर, इट कैन बी समवन जिनसे आप अभी रिसेंटली मिले हैं, या समथिंग ऐसा, कुछ ऐसा लग रहा है जो कि आपका अटेंशन होल्ड कर रहा है। ओके, समथिंग विच इज़ होल्डिंग अ लॉट ऑफ योर अटेंशन। बहुत ही प्यारे, वाह, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। पाइसेस, मुझे ये लग रहा है ना कि ये समय आपको, आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको ब्यूटी भी चाहिए, आपको ब्रेन्स भी चाहिए, यू नीड फाइनेंसेस एज वेल, यू नीड सपोर्ट एज वेल, यू आर इनटू अ लॉट ऑफ एनर्जी, जहाँ पर आप प्रोवाइडर भी हैं, जहाँ पर आप ध्यान भी रखना चाह रहे हैं, जहाँ पर आप अवेलेबल भी रहना चाह रहे हैं। तो आई सी कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ में। आपके पार्टनर थोड़ा सा स्केप्टिकल हो सकते हैं चीज़ों को लेकर के, ज़्यादा सोचने वाली पर्सनैलिटी हो आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में सोच रहा हो कोई पर्सन, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आई फील कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है टू कम आउट ऑफ दैट, दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, वैसी एनर्जी। आपके पार्टनर थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थोड़ा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा दे जस्ट वांट टू होल्ड कि हाँ, मुझे इस रिलेशनशिप में समझना है 100%। एक्चुअली आपके पार्टनर सब कुछ समझना चाह रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। आप बहुत स्वीटली एंड पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप को मैनेज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी भी बहुत एक्सट्रीमली खूबसूरत आई है। हायर चांसेस इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, एक्सट्रीमली हायर चांसेस विद इन दिस वीक आप कंसीव करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप को मैनिपुलेटिव तरीके से हैंडल न करते हुए, विथ लव, विथ केयर, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, विथ अच्छी नीयत, अच्छी मंशा के साथ में अगर निभाया जाएगा तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। अट्रैक्शन है इस रिलेशनशिप के अंदर, कमिटमेंट की एनर्जी है, प्यार है, मोहब्बत है, देयर आर अ लॉट ऑफ एनर्जीज, बट कंट्रोल भी बहुत दिख रहा है और मैनिपुलेटिव कैलकुलेटिव चीज़ें भी बहुत दिख रही हैं। चलिए अब बात करते हैं सिंगल्स। सो सिंगल्स, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? सिंगल्स, आप आई थिंक सिंगल्स आपकी लाइफ में यू विल फाइंड समवन जिसकी तरफ आप बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन को महसूस कर रहे हैं। प्रॉबेबली यू आर या आपको कोई मिल गया है, या आप विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम किसी को मिल रहे हैं या किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं मैट्रिमोनियल साइट्स पर, किसी के थ्रू, फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, या किसी के थ्रू भी आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है। आई फील कि यू आर स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम और मे बी मनी ऑन दैट पर्सन। ट्रैवल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, समथिंग एल्स एज वेल। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि ये पर्सन वैसा है जैसा आपको चाहिए। ओके, अगर सामने वाले की तरफ की एनर्जी दिखाई जाए, आप जिससे भी डील कर रहे हैं इस समय, ये पर्सन को बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी इनकी दिख रही है। दे थिंक अ लॉट एंड अ लॉट, और वो सारी चीज़ों को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। उनको सारी चीज़ें अपने स्टाइल की पसंद हैं, मे बी कैलकुलेटिव तरीके से, या मे बी थोड़ा सा देयर स्टाइल, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग दोनों अगर मिल रहे हैं विद इन दिस वीक, सो दिस इज़ डेस्टिनी, इट्स नॉट प्लान्ड फ्रॉम योर साइड, नाइदर फ्रॉम देयर साइड।
हायर चांसेस हैं आप दोनों का एक दूसरे की तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन में आ जाना, बिकॉज आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, सपोज इफ़ यू आर अ मेल, जेंडर यहाँ पर नहीं है बट एनर्जी है, सो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी और सामने वाले पर्सन की फेमिनाइन एनर्जी दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। नाउ सपोज इफ़ यू आर अ मेल तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, सामने वाला पर्सन फीमेल है उनकी फेमिनाइन एनर्जी। सपोज इफ़ यू आर अ फीमेल तब भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, एंड इफ सामने वाला इज़ अ मेल उनकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत एक दूसरे को मैच कर रही है, एक दूसरे के साथ में एंटैंगल्ड हो रही है, यहाँ पर ये दिख रहा है। रिलेशनशिप में अगर आप लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, यू टॉक, यू चैट, यू गो आउट फॉर फूड, ये सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा। अट्रैक्शन के साथ साथ में रिलेशनशिप के अंदर इन डेप्थ ढूंढना भी आप चालू कर देंगे। बट जो भी हो रहा है इट्स हैपनिंग बिकॉज यूनिवर्स वांट्स टू मेक इट दैट वे। फिजिकल अट्रैक्शन के साथ साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। सपोज इफ़ यू हैव a certain kind of relationship, if you meet extremely private, there are higher chances of conceiving. Okay, so I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, एंड आई एम गोना प्रोवाइड यू ऑल योर मंथली रीडिंग्स। आपकी अर्ली रीडिंग्स भी जो पेंडिंग है वो सारी आपको विद इन फ्यू डेज में मिल जाएगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।